हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 11.1 का। कहता है एक ट्रायंगल बनाइए जिसकी साइड हो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसकी तीनों साइड 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर हो। देखिए बिल्कुल ईजी है। हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी, जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद डिवाइडर की पिन को ए पॉइंट पर रखो, यानी कि ए को सेंटर मानकर, और 6 सेंटीमीटर डिवाइडर को ओपन करके एक आर्क लगानी है। ठीक है। उसके बाद बी को सेंटर मानकर और 7 सेंटीमीटर डिवाइडर को ओपन करके दूसरी आर्क लगाओ। तो ये दोनों आर्क आपस में सी पॉइंट पर काटेंगी। इस सी पॉइंट को आप ए से मिला दो और फिर सी पॉइंट को बी से मिला दो। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक साइड 6 सेंटीमीटर और एक साइड 7 सेंटीमीटर होगी। तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, बिल्कुल इजी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जिसकी साइड होंगी 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। ये ब्रैकेट में मैंने इनकी साइड की लेंथ लिख दी। तो कैसे किया हमने, ये ड्रा, सब पहला पॉइंट होएगा ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट होगा टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करो, ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ। थर्ड पॉइंट होगा बी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करो 7 सेंटीमीटर लेंथ की। टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर लेंथ। फोर्थ पॉइंट होगा बोथ आर्क विल कट ईच अदर एट पॉइंट सी। बोथ आर्क्स विल कट ईच अदर एट पॉइंट सी। फिर सी को ए से मिला दो, बी से मिला दो। फिफ्थ पॉइंट होगा ज्वाइन सी विद ए एंड बी। ये कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट में लिख दो ट्रायंगल एबीसी बन गया। ट्रायंगल एबीसी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसकी रिक्वायर्ड मैंने जिसकी जरूरत थी हमें ट्रायंगल की, तो वो ट्रायंगल एबीसी जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जिसकी तीनों साइड होगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए ये हमने ट्रायंगल बना दिया। अब आगे पार्ट देखते हैं। कहता है कि एक दूसरा ट्रायंगल भी बनाओ जिसकी साइड जो है, दूसरे ट्रायंगल की जो साइड है, पहले वाले ट्रायंगल की साइड की 7/5 हो। यानी कि जो ट्रायंगल बनेगा ना, वो इस ट्रायंगल का 7/5 पार्ट होना चाहिए। ठीक है। देखिए कैसे बनेगा 7/5।
यानी कि जो नया ट्रायंगल होगा वो पहले वाले ट्रायंगल की जो साइड है ना, नए वाले ट्रायंगल की जो साइड है पहले वाले ट्रायंगल की साइड का 7/5 पार्ट होगी। 7/5 यानी कि 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.4 टाइम्स। यानी कि जो नया ट्रायंगल की जो साइड है पुराने वाले ट्रायंगल की साइड से बड़ी होंगी। ठीक है, नए वाले ट्रायंगल की जो साइड है पुराने वाले ट्रायंगल की साइड से बड़ी होंगी। ध्यान रखना, ये वाली चीजें ध्यान करने लायक है कि नया ट्रायंगल की जो साइड पुराने वाले ट्रायंगल की साइड से बड़ी होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ लिखेंगे, एक नया ट्रायंगल बनाना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम देंगे हम ए बी डैश सी डैश, जो क्या होगा 7/5 पार्ट होगा किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। इसको पहले दूसरे ट्रायंगल को हम बना लेते हैं, बिल्कुल आराम से करना है इस कंस्ट्रक्शन को। देखिए अभी हमने किया था, इसको मैं यहां पे राइट कर लेता हूं। अभी हमने 5 सेंटीमीटर लिया ए बी, और ये 6 और 7, ये 6 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल हमने ड्रा किया था। अब हमें एक और ट्रायंगल बनाना है। क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है उस पर हम एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। ये एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम एंगल वाली। ठीक है, और 5/7 पार्ट है ना, 5/7, तो बड़ा नंबर क्या है, सॉरी 7/5 है, तो बड़ा नंबर क्या है 7 है। तो हम 7 पार्ट में हमेशा बड़े नंबर, जितना बड़ा नंबर हो ना उसी को ही हमने उतने ही पार्ट्स बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, बराबर इक्वल पार्ट्स, इक्वल 7 पार्ट्स कट कर दो इस लाइन पर। ये जो एक्यूट एंगल की जो आर्म है उस पे 7 बराबर के पार्ट्स कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, तो देखिए जो नया ट्रायंगल है पुराने वाले ट्रायंगल से बड़ा होगा, तो 7/5 नए वाले ट्रायंगल की जो साइड है पुराने वाले ट्रायंगल की साइड का 7/5 होगी। तो क्या करेंगे हम, ये जो 5th पार्ट है, ये 5th पार्ट है उसको हम बी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, 5th पार्ट को बी से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद जो 7th पार्ट है यहां पे हमने कोरस्पोंडिंग एंगल बनाना है। किसका कोरस्पोंडिंग एंगल, ये वाला एंगल, सेम टू सेम इतने ही साइज का एंगल यहां बना देना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो, यहां पे डिवाइडर की पिन रखो, डिवाइडर को सुटेबल साइज का ओपन करके एक आर्क लगा दो, और उस डिवाइडर को बिना छेड़े उसकी पिन को यहां रखो और एक आर्क यहां उसी साइज की लगा देनी है। उसके बाद डिवाइडर की पिन को यहां पर रखो और इतना ओपन कर लो। उसके बाद डिवाइडर को बिना सेटिंग छेड़े उस डिवाइडर की पिन को यहां रखकर, ये जो इतना ओपन किया था ना, यहां से लेके यहां तक ओपन किया था, यहां पे आपने कट लगा देना है। तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल बन जाएगा, और ये आर्म हो जाएगी कोरस्पोंडिंग एंगल की। जो ए बी को अगर आगे बढ़ाओगे ना तो कहां काटेगी, ये बी डैश पर कट करेगी। ठीक है, अब बी डैश पर भी आपने क्या करना है, कोरस्पोंडिंग एंगल बनाना है। कौन सा एंगल, इसी साइज का एंगल। कैसे बनाएंगे, वही यहाँ पे पिन, डिवाइडर की पिन रखो और आर्क को किसी भी साइज का ओपन करके आर्क लगा दो। फिर उस डिवाइडर की पिन को यहाँ पर रख के उसी साइज की आर्क यहाँ लगा देनी है। उसके बाद डिवाइडर की पिन को यहाँ रखो, इतना खोलो, यहाँ से लेके इतना यहाँ तक खोलो, और फिर उस डिवाइडर को उठाकर पिन को यहाँ रखो और यहाँ पे
कट लगा दो, ठीक है। और ये यहां लगेगा कट लगभग, तो बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी इसके। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, जब हम AC को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में कट करेंगी। C' पॉइंट पर, तो AB', C' क्या हो जाएगा हमारा, वो ट्रायंगल हो जाएगा। ये जो बड़ा ट्रायंगल बनेगा AB', वो क्या होगा, पुराने वाले ट्रायंगल का 7.5 होगा। बिल्कुल इजी है। देखिए थोड़ा ध्यान से करना, आपको ये पता होना चाहिए कि नया ट्रायंगल छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए पहला ट्रायंगल तो बन चुका है, तो क्या करेंगे, ड्रा एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए, ड्रा एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए ऑन लोअर साइड, नीचे वाले साइड में एक्यूट एंगल बनाना है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, कट द आर्म ऑफ एक्यूट एंगल, कट द आर्म ऑफ एक्यूट एंगल इनटू 7 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद A5 को B से ज्वाइन करो, ज्वाइन A5 विद पॉइंट B। फोर्थ पॉइंट होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल बनाओ, इस साइज का एंगल यहां बनाओ, एट पॉइंट A7 मेक कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ, एंगल कौन सा, A5B, ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या करेगा, ये AB को B' पर काटेगा, विच विल कट AB ऑन पॉइंट B'। कब काटेगा, जब AB को आगे बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे व्हेन एक्सटेंडेड, जब एक्सटेंड करेंगे हम AB को, ठीक है। अब B' पर कोरस्पोंडिंग एंगल बनाना है, ड्रा कोरस्पोंडिंग एंगल एट B'। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से साइज का, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ एंगल ABC, कहां पे बनाओगे, एट B', जो क्या करेगा, विच विल कट AC को कट करेगा एट पॉइंट C' पर कट करेगा। कब कट करेगा, जब AC को आप आगे बढ़ाओगे, व्हेन एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ऐसे आपका ट्रायंगल बन जाएगा AB', तो सिक्स्थ पॉइंट में लिखोगे, ट्रायंगल AB', इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो क्या होगा, विच विल बी 7.5 ऑफ ट्रायंगल ABC। ये होगा आपका सॉल्यूशन। तो दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है, देखिए जस्टिफिकेशन भी करनी है, जस्टिफाई भी करना है जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है सही है या नहीं है, कि हमने जो ये बड़ा ट्रायंगल बनाया कि वो छोटे वाला पुराने वाले ट्रायंगल का 7.5 है या नहीं है, इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। तो ये भी लिखना जरूरी है। देखिए मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप फुली एक्सप्लेन कर देंगे। तो जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखिए हम देखें इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो और इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो। ट्रायंगल ए, पहले बड़ा ले लो, AB', और ABC, ये बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल, इनके अंदर देखो ये वाला एंगल तो दोनों में ही कॉमन है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल थे, दोनों एंगल इक्वल थे। तो दो एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा।
यानी कि ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए आपस में। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। क्यों, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। किन्हीं दो ट्रायंगल में दो अगर एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल भी इक्वल होएगा। तो दो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जो कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो बराबर होती है, यानी कि ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी डैश अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी डैश अपॉन बी सी। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का लेना है क्योंकि हमने पहले बड़े वाला ट्रायंगल रखा ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड है ए बी डैश अपॉन पहले वाले ट्रायंगल की साइड ए बी इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड है बी डैश सी डैश और पहले वाले ट्रायंगल की साइड छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बी सी इक्वल टू ए सी डैश अपॉन ए सी। ठीक है, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के बीच में जो रेशियो है बराबर होगी। फिर देखो अब ये लो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल लेने हैं, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल ये और एक छोटे वाला ये वाला, ए बी डैश ए सेवन ट्रायंगल ए बी डैश ए सेवन और दूसरा ट्रायंगल है ए बी ए फाइव, ट्रायंगल ए बी ए फाइव। तो ये भी दोनों सिमिलर होंगे एक दूसरे के। कैसे सिमिलर होंगे, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल है, दोनों इक्वल है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों सिमिलर हो गए। तो क्या आ जाएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। और सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के बीच में जो रेशियो है बराबर हो गया आपस में। यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल लो पहले, ए बी डैश अपॉन ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड जो ए बी डैश अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ए बी इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड है, कौन सी साइड लोगे, ये ए सेवन अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ए फाइव। तो क्या लिखेंगे, ए सेवन अपॉन ए फाइव। और ए सेवन कितना है, देखिए ए सेवन है 7 पार्ट और ए फाइव है 5 पार्ट। तो ए सेवन की जगह लिखेंगे हम 7, ए फाइव की जगह लिखेंगे हम 5। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए ए बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू 7.5, यानी कि पूरा भी 7.5 के इक्वल हो गया। तो हो जाएगा ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी डैश अपॉन ए सी जो है वो 7.5 के इक्वल हो गया। यानी कि ये इक्वल टू ये ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू 7.5, यानी कि ए बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा 7.5 ए बी। ठीक है, और बी डैश सी डैश अपॉन बी सी ये भी 7.5 के इक्वल हो जाएगा। तो बी डैश सी डैश इक्वल टू 7.5, ये बी सी ऊपर चला जाएगा। और ए सी डैश अपॉन ए सी इक्वल टू 7.5, यानी कि ए सी डैश हो जाएगा 7.5 ए सी। यानी कि जो नए ट्रायंगल की जो साइडें हैं, ये नए ट्रायंगल की साइड है, ये नए ट्रायंगल की साइड है, ये नए ट्रायंगल की साइड है, पुराने वाली साइड के 7.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश जो नया वाला ट्रायंगल है किसके इक्वल हुआ, 7.5 हुआ। कौन से ट्रायंगल के, पुराने वाले ट्रायंगल के। यही हमें जस्टिफाई करना था। तो ये हो गया आपका जस्टिफाइड। जब नए वाले ट्रायंगल की जो साइड है पुराने वाले ट्रायंगल की साइड के 7.5 है, तो नए वाला ट्रायंगल भी तो पुराने वाले ट्रायंगल का 7.5 पार्ट होगा, उससे बड़ा होगा पुराने वाले ट्रायंगल से नए वाला ट्रायंगल। तो ये जस्टिफाइड हो गया, हमने ये जस्टिफाई कर दिया। बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्शन भी करना है और वेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन भी करनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 का कहता है कि एक आइसोसेल ट्रायंगल बनाओ। आइसोसेल ट्रायंगल माने ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। एक ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड, जैसे ये और ये दो साइड इक्वल हो, उसको बोलेंगे आइसोसेल ट्रायंगल। एक आइसोसेल ट्रायंगल बनाओ जिसका बेस तो हो 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 8 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए ए बी। ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर लेंथ का, और ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं ड्रा। ए पॉइंट पर डिवाइडर की पिन रखो, आधे से ज्यादा इस 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है 4 है, 4 से ज्यादा होनी चाहिए, कितने भी ज्यादा ले लो आप, 5 ले लो, चाहे 5 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, 8 सेंटीमीटर के हाफ से ज्यादा डिवाइडर को ओपन करके ऊपर एक आर्क लगाओ और नीचे भी एक आर्क लगाओ, और उस डिवाइडर को उतना ही खोले रखना है, और डिवाइडर की पिन को अब यहां रखना है। ठीक है, और ऊपर आर्क नीचे आर्क लगाओ। तो ये दोनों आर्क क्या करेंगे, आपस में काटेंगे ऊपर और नीचे, तो इसको ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। जिन पॉइंट पर ये आर्क आपस में काट रहे हैं तो उसको आपने मिला देना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट का। अब क्या करना है, एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट जो है ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहां ये इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी पॉइंट। तो इस पॉइंट पर डिवाइडर की पिन रखकर और आप 4 सेंटीमीटर डिवाइडर को खोलकर इसको 4 सेंटीमीटर यहाँ पे काट दो। ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, और इस ये जो पॉइंट होगा उसको मानेंगे हम सी को आप मिला दो ए से, ठीक है, और सी को मिला दो बी से। तो ये 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड हो गया और बेस जो हो गया 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल बन गया जिसका बेस होगा 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड होगा 4 सेंटीमीटर। तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, पहले हमने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर लेंथ का। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है ए बी का। तो क्या लिखेंगे, ड्रा, कैसे ड्रा किया है लिखना जरूरी नहीं है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, ए बी लाइन को डी पर काटेगा, विच विल कट ए बी ऑन पॉइंट डी। थर्ड पॉइंट डी को सेंटर मानकर, टेकिंग डी एज सेंटर, पॉइंट डी को सेंटर मानकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को पॉइंट सी पर काटो 4 सेंटीमीटर लेंथ से। कट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर with 4 सेंटीमीटर लेंथ एट पॉइंट सी, और सी को ज्वाइन कर दो बस। ज्वाइन पॉइंट सी विद ए एंड बी। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो हमें चाहिए था ट्रायंगल, जिसका बेस होगा 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड होगा 4 सेंटीमीटर। तो ये कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद कहता है कि दूसरा ट्रायंगल भी बनाओ जो जिसकी साइड आइसोसेल ट्रायंगल, यानी कि जो पहले वाले ट्रायंगल की साइड के
एंड 1/2 यानी कि 3/2 हो, यानी कि जो नया ट्रायंगल होगा पुराने वाले ट्रायंगल से बड़ा होगा। बड़ा होगा या छोटा होगा कैसे पता चलता है? पुराने वाला ट्रायंगल नए वाले ट्रायंगल का, ये पुराने वाले ट्रायंगल का जो नया ट्रायंगल है पुराने वाले ट्रायंगल का 3/2, ऊपर जो नंबर अगर बड़ा हो ना नीचे वाले नंबर से, इसका मतलब नया वाला ट्रायंगल जो है वो पुराने वाले ट्रायंगल से बड़ा होगा। तो ये नया वाला ट्रायंगल पुराने वाले ट्रायंगल का 3/2 है, यानी कि जो नया ट्रायंगल होगा पुराने वाले ट्रायंगल से बड़ा होगा, 3/2 होगा पुराने वाले ट्रायंगल का। तो कैसे करेंगे? देखिए 3/2, तो 3/2 जो बड़ा नंबर वो ले लो 3, तो क्या करेंगे हम? ए पॉइंट पर एक्यूट एंगल बनाएंगे, ठीक है। और 3 और 2 में बड़ा कौन सा है? 3 है। तो 3 बराबर के पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इस आर्म को, एक्यूट एंगल की आर्म को, 1 2 3। इसको नाम ले देते हैं हम A1, इसको A2 और इसको A3, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्योंकि नया ट्रायंगल पुराने वाले ट्रायंगल से बड़ा होगा ना, तो हम A2 को मिलाएंगे इससे, A2 को B से मिलाएंगे। अगर नया ट्रायंगल पुराने वाले ट्रायंगल से छोटा होता फिर हम A3 को मिलाते और वो छोटा वाला जो नया ट्रायंगल है अंदर बनता, यहां पे बनता, ठीक है, ध्यान रखना। अब नया ट्रायंगल पुराने वाले ट्रायंगल से बड़ा है तो हम A2 को मिलाएंगे, 3/2 है ना, तो 3 तो हमने पार्ट कर लिया, हम ये जो A2 है उसको B से मिलाएंगे, ठीक है। अब ये जो एंगल है उस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे हम A3 पर, तो ये बिल्कुल पैरेलल बनेगा। कैसे बनाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल? मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। डिवाइडर के पिन को यहां पे रखो, सुटेबल साइज के डिवाइडर को ओपन करो, ये आर्क लगा दो, उसी डिवाइडर के पिन को यहां रख के उसको छेड़ना नहीं है और उसको आर्क को सेम आर्क यहां लगा देनी है। उसके बाद डिवाइडर के पिन को यहां रखना है और यहां तक ओपन करके मेजर कर लेना है। फिर डिवाइडर के पिन को यहां रख के जो आपने ये मेजर किया था यहां से लेके यहां तक ये कट लगा देना है, तो ये लाइन ऐसे सीधी आएगी करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये ए बी लाइन को आगे अगर बढ़ाएंगे तो कहां काटेगी? बी डैश पॉइंट पर काटेगी, ठीक है। और अब बी डैश पॉइंट पर करस्पॉन्डिंग एंगल बनाना है। कितना एंगल बनाना है? जो ये वाला एंगल है इसके बराबर एंगल यहां बनाना है। कैसे? उसी तरह करस्पॉन्डिंग एंगल बना लो आप। यहां पिन रखकर कोई भी सुटेबल साइज के आर्क ओपन करो, लगा दो और उस डिवाइडर की पिन को यहां रखकर वही आर्क यहां लगा देनी है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक डिवाइडर को ओपन करके डिवाइडर की पिन को यहां रखो और फिर ये आपने यहां इसको आर्क काट देनी है इसको, ठीक है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल की जो आर्म होगी ये ऐसे पैरेलल जाएगी इसके, जो कि AC को आगे बढ़ाएंगे ना तो इसको C डैश पर काटेगी। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा A B डैश C डैश, इस ट्रायंगल का 3/2 होगा। तो इसको कंस्ट्रक्शन लिख दो आप, बिल्कुल इजी है। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल नया क्या बना? A B डैश C डैश, जो क्या होगा 3/2 ऑफ ट्रायंगल ABC। पुराने वाले ट्रायंगल से बड़ा होगा ये नए वाला ट्रायंगल। इसका कंस्ट्रक्शन लिख दो। फर्स्ट पॉइंट, ड्रा acute angle at point A on lower side। ए पॉइंट पर नीचे की साइड में acute angle ड्रा करो और उसकी आर्म को एंड कट इट्स आर्म, इसकी आर्म को काटो इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 बराबर के पार्ट्स आप कितने भी साइज के ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन तीनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे A2 को B से ज्वाइन करो, ज्वाइन A2 विद B। फिर थर्ड पॉइंट में A3 पर आप कोरस्पोंडिंग एंगल बनाओ, ड्रा कोरस्पोंडिंग एंगल एट A3। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से वाला?
corresponding angle of angle A to B, A to B कहां बनाना है corresponding angle A3 पर, जो क्या करेगा which will cut AB लाइन सेगमेंट को वो काटेगा B डैश पर। कब काटेगा? when extended, जब AB को आप आगे बढ़ाओगे। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में B डैश पर corresponding एंगल बना दो। ड्रा corresponding एंगल, कौन सा एंगल? ABC, एंगल ABC का corresponding एंगल बनाना है। कहां पे बनाना है? B डैश पर, जो विच विल कट AC को काटेगा C डैश पर। कब काटेगा? वन एक्सटेंडेड, जब आप आगे बढ़ाओगे AC को। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल B डैश C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो क्या होगा? विच विल बी 3/2, पुराने वाले ट्रायंगल का 3/2 होगा, पुराने वाला ट्रायंगल यानी कि ABC का। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। दोनों ट्रायंगल हमने बना लिए। एक ट्रायंगल बना दिया हमने जिसका बेस 8 सेंटीमीटर हो, एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर हो, और एक ट्रायंगल हमने बना दिया जो कि पुराने वाले ट्रायंगल का 3/2 यानी कि उससे 1.5 गुना बड़ा है। तो अब हम करेंगे जस्टिफिकेशन, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो सही है या नहीं, वो भी तो चेक करेंगे। वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम चेक कर लेंगे। हम क्या लेंगे? बड़ा ट्रायंगल लेंगे AB डैश C डैश और ABC, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि एक एंगल ये इक्वल है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AB डैश C डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्यों? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो रेशियो है बराबर होगी, यानी कि AB डैश अपॉन AB इक्वल टू B डैश C डैश अपॉन BC इक्वल टू AC डैश अपॉन AC। तो क्या होगा? AB डैश अपॉन AB इक्वल टू B डैश C डैश, जो पुराने वाले ट्रायंगल की साइड, और BC नए वाले ट्रायंगल ये नए वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन पुराने वाले ट्रायंगल की साइड इक्वल टू AC डैश नए वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन AC पुराने वाले ट्रायंगल की साइड। ये जो है दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो रेशियो है वो इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब लेंगे हम ट्रायंगल, ये हमने पहले नया ट्रायंगल पहले लेना है, A3B डैश और पुराने वाला ट्रायंगल A2B, दोनों सिमिलर होंगे। ट्रायंगल A3B डैश सिमिलर टू ट्रायंगल A2B। ठीक है, कैसे? वही रूल कौन सा है? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला ट्रायंगल है वो इक्वल हो गए। कैसे? क्योंकि ये एंगल कॉमन है और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो जाएंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में रेशियो भी जो है इक्वल होगी। तो AB बड़ा ट्रायंगल पहले लेना है, बड़े ट्रायंगल की साइड, AB डैश अपॉन AB इक्वल टू AA3 अपॉन AA2। तो क्या लिखेंगे? AB डैश अपॉन AB इक्वल टू AA3 किसकी है? बड़े वाले ट्रायंगल की या नए वाले ट्रायंगल की साइड, और पुराना वाला ट्रायंगल तो नहीं है ये, एक्चुअल में पुराना वाला ट्रायंगल तो ऊपर है, ये छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड है। ठीक है, AA2, तो AA3 कितना है? टोटल 3 है, और AA2 लेंथ कितनी है? 2 है। देखिए AA3
थ्री पार्ट है और A2 जो है वो 2 पार्ट है, तो 3/2 ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। ए बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए बी यहाँ पे 3/2 के इक्वल है, तो ये पूरा 3/2 के इक्वल होएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू ए सी डैश अपॉन ए सी इक्वल टू 3/2, यानी कि ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू 3/2, यानी कि ए बी डैश हो गया 3/2, ए बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी डैश सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू 3/2, यानी कि बी डैश सी डैश इक्वल टू 3/2 बी सी, और इसी तरह ए सी डैश अपॉन ए सी इक्वल टू 3/2, तो ए सी डैश हो जाएगा 3/2 ए सी, यानी कि नए वाले ट्रायंगल की जो साइडें हैं पुराने वाले ट्रायंगल की साइड के 3/2 है, तो जो नया वाला ट्रायंगल यानी कि ए बी डैश सी डैश वो भी क्या होगा 3/2 होगा, किसका, पुराने वाले ट्रायंगल ए बी सी का। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जस्टिफाई करना था कि जो नया वाला जो ट्रायंगल है पुराने वाले ट्रायंगल का 3/2 होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए 1.5 गुना, तो ये हो जाएगा जस्टिफाइड। क्लियर, हमने कंस्ट्रक्शन किया दोनों ट्रायंगल का और उसको जस्टिफाई भी कर दिया। तो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है आपको और जस्टिफिकेशन भी करना है, तो आराम से करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 का। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। बाय।